मैं नारायण रावत उत्तराखंड से एक बार फिर सभी आध्यात्मिक भक्तों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और आज हम हैं उत्तराखंड के 5वें धाम डोल आश्रम अल्मोड़ा। असंख्य वीडियोज आपने देखे हैं डोल आश्रम अल्मोड़ा के बारे में, लेकिन आज एक बार फिर नए तरीके से मैं वीडियो के माध्यम से आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा उत्तराखंड के 5वें धाम डोल आश्रम से। अल्मोड़ा से लगभग 40-45 किलोमीटर दूर डोल आश्रम, जो कि उत्तराखंड के 5वें धाम के रूप में माना जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे सामने जो श्री यंत्र लगा हुआ है, ये विश्व का सबसे बड़ा श्री यंत्र है और इसी श्री यंत्र से डोल आश्रम की महिमा, शोभा और इसकी आध्यात्मिक विरासत को चार चांद लग जाते हैं। अब मैं थोड़ा सा आश्रम के इतिहास के बारे में बताना चाहूँगा। कल्याणी दास महाराज जी हिमालय मानसरोवर यात्रा के लिए निकले और हिमालय मानसरोवर यात्रा के दौरान ये माना जाता है कि उन्हें माँ लक्ष्मी के दर्शन हुए और माँ लक्ष्मी ने उन्हें आध्यात्मिक और हमारे धार्मिक मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए, हमारी ऋषि मुनि परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए वैदिक ज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। और बाबा कल्याणी दास महाराज जी द्वारा 1990 के दशक में इस आश्रम की नींव रखी गई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आश्रम केवल मेडिटेशन, आध्यात्म की शांति या जो हमारे दूसरे एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए नहीं, बल्कि ये एक धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रखता है। इसका सबसे पहला जो मुख्य कारण है वो है शांति, मेडिटेशन और जो हमारी आध्यात्मिक विरासत है, चाहे देवी देवता हो, ऋषि मुनि हो, चाहे हमारे संत हों, और आज के पीढ़ी के लोगों के लिए ये आश्रम एक संजीवनी का काम करता है। डोल आश्रम अल्मोड़ा शहर से काफ़ी दूर है और यहाँ दूर दूर तक आपको न कोई रिजॉर्ट दिखेंगे, न कोई शॉप यहाँ पर हैं। तो एक एकांत में एक ऐसा आश्रम है जहाँ पर गुरुकुल ऋषिकुल परंपरा के तहत तमाम एक्टिविटीज़ होती हैं। तो कल्याणी दास महाराज जी ने 1990 के दशक में इस आश्रम की नींव रखी और आश्रम का उद्देश्य था कि शांति की खोज हो और साथ ही साथ जो हमारे वैदिक काल में वेदों की तरफ ऋषियों ने एक ज्ञान को आगे बढ़ाने का कार्य किया था, उस पर आज मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर एक वैदिक संस्कृत विद्यालय चलता है जिसमें लगभग 110 बच्चे निःशुल्क अध्ययन करते हैं। कल मैं बच्चों से यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ, उनके साथ बच्चों के साथ वार्तालाप की, तो इसमें नेपाल, मध्य प्रदेश और दूसरे अदर स्टेट से भी बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं। और यहाँ पर न केवल संस्कृत का ज्ञान दिया जाता है बल्कि हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज की भी अच्छी खासी उनको नॉलेज दी जाती है। तो मैं ये मानता हूँ कि ये उत्तराखंड का 5वां सबसे बड़ा धाम डोल आश्रम, आप देख सकते हैं इसकी मंदिरों की नक्काशी देख सकते हैं और हमारे देवभूमि की इस विरासत को बड़ी नज़दीक से देख सकते हैं। तो साथियों, जो अष्ट धातु का लगभग 150 टन का श्री यंत्र, विश्व का सबसे बड़ा श्री यंत्र यहाँ पर लगा हुआ है, ये भारत की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और हमारे धर्म की ध्वजा पताका को फहराने का काम करता है। और 5वें धाम के रूप में इसको इसलिए भी जाना जाता है कि यहाँ पर हमारे कल्याणी दास महाराज जी ने इस आश्रम का जो फाउंडेशन है उसको इस तरीके से रखा हुआ है कि हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और अपने वैदिक मूल्यों को बचा सकें। और उसी क्षेत्र में सबसे बड़ा कार्य है कि यहाँ पर एक संस्कृत विद्यालय चलता है जिसमें वैदिक ज्ञान हमारे विद्यार्थियों को निःशुल्क दिया जाता है। साथ ही यहाँ पर हॉस्पिटल भी है, यदि कोई आपातकाल इंजरी यहाँ पर हो जाती है, कोई बीमार हो जाता है, तो उनके लिए भी यहाँ पर हॉस्पिटल की व्यवस्था यहाँ पर आश्रम प्रबंधन द्वारा की गई है। साथ ही यहाँ पर जो बाहर से आने वाले धार्मिक पर्यटक हैं, जो अध्यात्म में रुचि रखते हैं, शांति की खोज में उत्तराखंड आते हैं, उनके लिए आवासीय यहाँ पर रहने की व्यवस्था सामने है और 110-120 लोगों की कैपेसिटी वाला आवासीय यहाँ पर कैंपस रहने के लिए भी आश्रम प्रबंधन द्वारा व्यवस्था की गई है। और ये सामने आप देख सकते हैं लाइब्रेरी, लगभग 10,000 से अधिक
किताबें इस लाइब्रेरी में हैं। जो किताबों का अध्ययन करना चाहता हो, इन किताबों में छिपा है हमारे वेदों का, शास्त्रों का, ऋषि मुनियों का, देवी देवताओं का ज्ञान। उस ज्ञान का अध्ययन करने के लिए भी आप किताबों की ओर भी बढ़ सकते हैं। और ये सामने ये वाला जो एरिया है, इसमें रहते हैं हमारे संत, और इस डोल आश्रम प्रबंधन समिति के हमारे ऋषि मुनि प्रबंधक और हमारे संतगण इस तरफ रहते हैं। ये है सामने विद्यालय, जिसमें 110 बच्चे निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करते हैं। संस्कृत में हिंदी का ज्ञान उन्हें दिया जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज का ज्ञान दिया जाता है। ये है हमारे मंदिर। मैं यही से गिरीश जी से निवेदन करूंगा कि वो जूम करके भी दिखाएंगे। सबसे पहले सिद्धि विनायक हमारे गणेश जी का मंदिर है। गणेश जी के बाद हमारे भगवान विष्णु जी का मंदिर यहाँ पर है। उसके बाद हनुमान जी, माँ कादम्बरी और सूर्यदेव, सबके हमारे मंदिर यहाँ पर है। और इसके बाद अंत में जो अब हम दिखा रहे हैं कि श्री पीठम, इसके अंदर लगभग 500 लोग एक साथ मेडिटेशन कर सकते हैं। और जब हम मेडिटेशन की बात करते हैं, ध्यान की बात करते हैं, तो उस पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो श्री यंत्र है, माना जाता है कि जो स्पिरिचुअल वाइब्रेशन है, जो स्पंदन है, वो इसके अंदर सबसे अधिक होते हैं। मैं आध्यात्म के प्रति रुचि रखता हूँ, आध्यात्मिक मूल्यों को मानता हूँ और आध्यात्म की ओर थोड़ा बहुत अग्रसर हूँ। जितना ज्ञान मुझे है उसको लेकर मैं ये कह सकता हूँ कि श्री यंत्र के नीचे लगभग 500 लोगों के लिए मेडिटेशन का जो प्रबंधन यहाँ पर किया गया है, ये माना जाता है कि श्री यंत्र के अंदर सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल वाइब्रेशन होते हैं। एक साधक जब साधना करता है, वो मेडिटेशन के लिए बैठता है, तो एकाग्रता के साथ वो परमात्मा के उस गुण रहस्य को भी प्राप्त कर सकता है और आध्यात्म के माध्यम से साधक शांति को भी महसूस करते हुए आनंद की प्राप्ति कर सकता है। मेडिटेशन का मतलब है परमात्मा की प्राप्ति, अंतरात्मा से परमानंद की प्राप्ति और आनंद। तो साथियों, मैं अपने इस वीडियो संदेश के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड देवभूमि ऋषि मुनियों की, देवी देवताओं की, सबकी तपस्थली रही है। यहाँ पर अनेकों अनेक आश्रम हैं। डोल आश्रम उनमें से एक विशेष आश्रम है और इसे उत्तराखंड के 5वें धाम के रूप में माना जाता है। अभी हम पूरे वीडियोस के माध्यम से भी आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि ये धरती पर स्वर्ग है। यहाँ पर शांति है, एकाग्रता के लिए ये एक अच्छा स्थान है। और अभी हम थोड़ा देर बाद शक्तिपीठम में जाएंगे और भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से, माँ लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से श्री यंत्र के नीचे बैठकर प्रयास करेंगे कि हम भी परमात्मा की अनुभूति कर सके, थोड़ा बहुत उस गुण रहस्य के आनंद की प्राप्ति के लिए प्रयास कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। डोल आश्रम में अंकल हमारे साथ रामनगर से हैं। अंकल, आपका शुभ नाम? हीरा सिंह तड़ागी जी हमारे साधक भी हैं और सौभाग्य से सर का मार्गदर्शन भी हमें मिला। डोल आश्रम में आए हैं और डोल आश्रम की एक विशेषता ये है कि यहाँ पर आपको असंख्य श्रद्धालु नहीं मिलेंगे। एक पिकनिक स्पॉट नहीं है, ये आध्यात्मिक केंद्र है। चचा से मेरी बहुत वार्ता हुई तो यहाँ पर लिमिटेड लोग आते हैं और बाबा जी का बुलावा जिनको आता है वही लोग यहाँ पर आते हैं, वही यहाँ पर आ पाते हैं। तो हमने आपको अलग अलग डोल आश्रम के बारे में बताया। अभी हम आपको नीचे जो स्कूल का ग्राउंड है, फील्ड है, वहाँ पर भी ले जाएंगे। एक छोटा सा कुंड भी है वहाँ पर और हमारी गौ माता भी वहाँ पर विराजमान है और ये मंदिर क्षेत्र है और काफ़ी सुंदर नज़ारा डोल आश्रम का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पूरे देश में या उत्तराखंड में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डोल आश्रम अल्मोड़ा के नाम से ही इस आश्रम को जाना जाता है, लेकिन श्री कल्याणिका वेदांत संस्कृत विद्यापीठ डोल आश्रम का एक नाम और है। कल्याण दास जी महाराज द्वारा जिस प्रकार से इस आश्रम की नींव रखी गई चाहिए, तो वैदिक परंपरा के केंद्र बिंदु को लेकर इसकी नींव रखी गई। महादेव यहाँ पर विराजमान है, सिद्धि विनायक गणेश यहाँ पर विराजमान है, माँ कादम्बरी यहाँ पर विराजमान है, सूर्यदेव यहाँ पर विराजमान है
बजरंग बली जी यहाँ पर विराजमान हैं और शक्ति पुंज के रूप में शक्तिपीठ एक डोल आश्रम है। और इस आश्रम में आने के बाद मैं कह सकता हूँ कि पॉजिटिविटी बढ़ जाती है, नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। और ऐसे आश्रम मैं कहूँगा कि मुट्ठी भर भी नहीं होंगे पूरे देश और विश्व में। क्योंकि ऐसा आश्रम जहाँ पर दूर दूर तक कोई रिजॉर्ट नहीं मिलेगा, कोई शॉप नहीं मिलेगी, केवल आश्रम मिलेंगे। और मैं एक पीड़ा मेरी ये भी है कि उत्तराखंड में आज आध्यात्मिक पर्यटन के नाम पर जिस प्रकार से भूमाफियाओं ने क्षेत्रों में कब्जा कर लिया, अध्यात्म के ऊपर कॉपीराइट करने का, कब्जा करने का काम कुछ भूमाफियाओं ने किया है, कुछ ढोंगी बाबाओं ने किया है। उनको यहाँ से मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आप डोल आश्रम से कुछ सीखिए। इसके दूर दूर तक आपको केवल और केवल प्रकृति का नज़ारा, सुंदर विरंगम दृश्य मिलेंगे, जंगल मिलेगा और उनके बीच में आश्रम मिलेगा। बहुत शांति का यहाँ पर आपको फील होगा। तो ये कॉन्सेप्ट जो है हमारा स्पिरिचुअलिटी का, ये होना चाहिए। आप भी आइए ना, नाम बोलिए सर। देवराज जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो हमारे जो ना दो यहाँ पर मटवाल जी हैं, शिष्य हैं, ये हमारे गुरुकुल में आए हैं। मुझे एक बात याद आती है सर कि विश्वामित्र जब दशरथ के पास गए थे तो उन्होंने 2 बालकों को लिया और उन बालकों को गुरुकुल परंपरा के तहत अपने आश्रम में ले गए और वहाँ पर उनको शिक्षा दीक्षा दी। और वही 2 बालक बाद में जाकर राम लक्ष्मण बनते हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनते हैं। तो वही विद्या का ज्ञान यहाँ से हम प्राप्त करते हैं और उसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए कल्याण दास जी महाराज ने इस आश्रम की नींव रखी। तो मैं अपने बच्चों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ उज्जवल भविष्य के लिए, दोनों को। और पूरे विद्यालय में जितने भी अध्ययनरत बच्चे हैं, नेपाल से हैं, राजस्थान से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, मैं स्टडी कर रहा था, नेपाल से भी यहाँ बच्चे आए हैं। तो बहुत अच्छा लगा आश्रम की जो मुझे डॉक्टर साहब जो मुझे यहाँ का स्पिरिचुअल वाइब्रेशन है उससे कनेक्ट हम हो रहे हैं। अभी थोड़ी देर के बाद हम जो कहते हैं कि विश्व के सबसे बड़े श्री यंत्र है अष्ट धातु का, जो 150 किलो का है और कहीं विश्व में देखने को नहीं मिलेगा। और श्री यंत्र की जो मान्यता है कि अगर श्री यंत्र है तो भगवान विष्णु वहाँ पर विराजमान है, और भगवान विष्णु वहाँ पर है तो माँ लक्ष्मी जी भी वहाँ पर रहेंगी, स्वतः ही वहाँ पर विराजमान रहेंगी। तो इसके बाद मेडिटेशन करेंगे। उसके बाद इस उत्तराखंड के 5वें धाम से हम को चरण स्पर्श करते हुए अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं मटपाल जी से बोलूँगा, हमारे छात्र हैं यहाँ के, गुरुकुल कहेंगे हम इस विद्यालय को, वो बताएंगे कि यहाँ की एक्टिविटीज़ क्या है एजुकेशन के क्षेत्र में। देखिए, यहाँ हम वेद के बारे में सीखते हैं, जितने हमारे पुराने वेद हैं पूरा कवर कर लेना एक बार। प्रजापति जी सर हैं हमारे, राजस्थान से हमारे अतिथि देवराज जी आज डॉक्टर साहब हैं, सब साथ में हैं। बड़ा सौभाग्य से हम ये भी बीकानेर से हैं, मैं भी बीकानेर से हूँ और हम भी पुश्तैनी राजस्थान से हैं। आपका स्वागत है। आपका स्वागत है। हमारी वंशज हमको जब भी मिलते हैं हमारे पूर्वज हाँ ना, बहुत है। हमारे बीकानेर में भी है, हमारे वहाँ सुमेरपुर में मिलने बहुत अच्छा लगा डोल आश्रम आके। सर कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। यहाँ डोल आश्रम तो ये स्वर्ग जैसा है। अलग अलग जो लोगों से मिले, आपसे मिले, एक मैडम से मिले जो गुजरात से आई थी, गुरुजी जो रिटायर्ड अध्यापक हैं उनसे हम मिले, डोल साहब से मिले, जैसे मतलब बहुत अच्छा, बहुत अच्छे लगे। और हालांकि हमारी बुकिंग नहीं थी, लेकिन पर फिर भी इन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को मानते हुए हमें यहाँ पे जगह दी। ये मेरे जीवन का एक बहुत ही अच्छा अनुभव यहाँ पे रहेगा, क्योंकि हम पैसा देके भी ऐसी शांति, ऐसा सुकून और ऐसा आध्यात्मिक वातावरण नहीं खरीद सकते। और सब लोगों से जो मिले हैं उसका मैं तहे दिल से धन्यवाद आश्रम का, आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। देवभूमि आगमन पर आप दोनों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आपका भी धन्यवाद। आपका डोल आश्रम के अंदर हमें पान सिंह खतियाल जी मिले हैं, वो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं और काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर एक भक्त के रूप में, पुजारी के रूप में भक्ति भावना में लीन है। तो उनसे निवेदन करूँगा कि जितना वो जानते हैं हम नहीं जानते हैं कि आश्रम में किस प्रकार से नींव रखी गई, आश्रम का क्या इतिहास है। मैं पान सिंह जी से निवेदन करूँगा, बताएंगे। पूज्य श्री बाबा तपस्वी कल्याण दास जी महाराज आश्रम
1986 में इस स्थान पर उन्होंने दर्शन दिए, इस स्थान का उन्होंने उद्घाटन किया। इस स्थान में उन्होंने कई चीज़ें इसके अंदर विस्थापित कर दी हैं। जो आश्रम श्री इंद्र विश्व में सबसे बड़ा संयंत्र है, बाबा जी की जन्मस्थली ग्राम सभा जैती भाबू में उनका जन्म स्थान है। जो बाबा जी ने यहाँ डोल आश्रम की नींव रखी, इसमें आज आध्यात्मिक ऐसे स्थापित कई देवी देवताओं द्वारा इसको पूर्णतः किया गया है। यही बाबा जी का आशीर्वाद है। और हमसे आप डोल आश्रम का नैसर्गिक, आध्यात्मिक और प्रकृति के इस सुंदर नज़ारे को देख पाएंगे। डोल आश्रम की एंट्री पर हम हैं और डोल आश्रम के स्वागत गेट पर ही महादेव का बहुत बड़ा यहाँ पर मूर्ति की स्थापना हुई है और यहाँ से डोल आश्रम की शुरुआत होती। पूरा डोल आश्रम 8 एकड़ में फैला हुआ है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि डोल आश्रम में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। वैदिक विद्यालय भी है, हॉस्पिटल भी है, पुस्तकालय भी है और साथ ही श्री यंत्र भी है विश्व का सबसे बड़ा। और आप एक समय में ही 500 लोग यहाँ पर मेडिटेशन कर सकते हैं। हमारे विद्यार्थी यहाँ पर अपने गुरुकुल परंपरा का निर्वहन करते हुए अध्ययनरत हैं। तो कल्याण दास जी महाराज जी को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि आपने उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के इस जो एक फॉरेस्ट का एरिया है जहाँ पर शांति है, आध्यात्मिक स्पंदन है और जिन चीज़ों के लिए यहाँ पर एक जो धार्मिक पर्यटक यहाँ पर आते हैं, आध्यात्मिक पर्यटक आते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। आध्यात्म की जो असीम गहराई है वो यहाँ पर प्राप्त होती है। एक जो साधक है, जो परमात्मा की खोज में आगे निकलते हैं, उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये स्वर्ग है। हम तो धार्मिक आध्यात्मिक मूल्यों से जुड़े हुए लोग हैं और थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हुए यहाँ पर आते हैं, लेकिन जो वास्तविक रूप से परमात्मा की अनुभूति करना चाहते हैं, जो साधक आध्यात्म की गहराइयों को छूना चाहते हैं, उनके लिए डोल आश्रम स्वर्ग से कम नहीं। और मैं अल्मोड़ा डोल आश्रम से अपने सभी साथियों को, देश विदेश के भक्तों को, सबको यही संदेश देना चाहूँगा कि डोल आश्रम आइए, यहाँ की शांति, आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव कीजिए।